बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th क्लास की कंप्यूटर के लेक्चर को डिस्कस करेंगे जो कि है लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 8 में हम हमारा पहला चैप्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक में हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा हमारे पास फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वहां पर शॉर्ट फॉर्म में। अब हम डिटेल में इसे पढ़ेंगे, मतलब इसकी कुछ एग्जांपल देके आपको इसके बारे में समझाएंगे। इसके सैंपल्स वगैरह को हम देखेंगे। सैंपल्स हम इसमें देखेंगे क्या क्या काम करते हैं। फ्लो चार्ट के जो क्वेश्चंस हैं ये भी शॉर्ट के लिए आएंगे, लॉन्ग के लिए फ्लो चार्ट से रिलेटेड कोई आपके पास क्वेश्चन नहीं आने वाला। हाँ, लेकिन प्रैक्टिकल में आपके पास फ्लो चार्ट इंक्लूड होगी। फ्लोचार्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। किसी भी एल्गोरिदम की तस्वीरी फॉर्म, या आप यूं कह लो किसी एल्गोरिदम को शक्लों में प्रेजेंट करना जो होता है वो फ्लो चार्ट होता है। फ्लो चार्ट एक और चीज है कि फ्लो चार्ट किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं या हमारी क्या मदद करती है। तो फ्लो चार्ट हमें हेल्प करती है कि हम एल्गोरिदम में किसी भी डाटा का फ्लो देख सकें। हमें पता चल जाता है कि कौन सा डाटा किस तरह से काम कर रहा है। इससे हमें मदद मिलती है अपने कोड को समझने में। इसके बाद हमारे पास आता है एल्गोरिदम। बिल्कुल उसी फ्लो चार्ट बिल्कुल उसी तरह से काम करता है जिस तरह से हमारे पास जो हमारे इंजीनियर होते हैं जब वो कोई बिल्डिंग का लेआउट बनाते हैं तो उसके लिए भी वो फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि फ्लो चार्ट से रिलेटेड सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग भी किसी कोड का लिखने के लिए उसके फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसके सिंबल्स का इस्तेमाल करके एक मुकम्मल फ्लो चार्ट बनाते हैं। आइए हम आगे देखते हैं कि हमारे पास फ्लो चार्ट के सिंबल्स कौन कौन से हैं और उनके पर्पस जो है वो हम दोनों इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है ओवल, जो स्टार्ट और एंड ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के स्टार्ट और एंड को डिस्कस करेगा। मतलब ओवल से मुराद होगा कि कहाँ से आपका ये स्टार्ट हो रही है फ्लो चार्ट, उसके लिए भी आप ओवल का सैंपल, और फ्लो चार्ट एंड जब होगी उसके लिए भी आप ओवल का सैंपल यूज करेंगे। प्रोसेस से मुराद होगा कि मैं यहाँ पर कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करवा दूं, जमा माइनस तकसीम जरब इनमें से कोई भी फंक्शन परफॉर्म करवाऊं तो वो मेरे पास प्रोसेसिंग फॉर्म में हो जाएगा। इनपुट के लिए मैं पैरेललोग्राम यूज करूंगी। ये हमारे लिए इनपुट और आउटपुट का काम करेगी कि इसमें मैं कौन सी चीज किस तरह से मतलब कंप्यूटर में एंटर करवाऊंगी कोड में, और किस तरह से उसी को आउटपुट के फॉर्म में शो करवाऊंगी। डिसीजन मेकिंग के लिए हम डायमंड की अलामत का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे लिए किस लिए होता है, ये आपका कोई भी डिसीजन बनाने के लिए आपके पास काम आता है, यानी कि आप फैसला करो, आपके पास दो सिचुएशन हो, एक ट्रू और एक फॉल्स, उन दोनों में से आप किसी एक का साथ दो, उसके लिए डिसीजन मेकिंग काम आती है। जैसे कि हम अगर फेसबुक या फर्दर अपनी किसी और वेबसाइट का काम लें तो हम देखते हैं कि अगर जो यूजर है उसने ये एंट्री दी है, ये करेक्ट है, तो इसको इस किस्म का पेज दिखा दो। अगर ये करेक्ट नहीं है तो इसको दूसरी साइट का पेज दिखा दो। जैसे हमने ईमेल है, अगर हम करेक्ट पासवर्ड डालते हैं तो वो हमें ईमेल के पोर्शन में ले जाता है। अगर हम करेक्ट पासवर्ड नहीं डालते तो वो हमें दूसरे पेज पे ले जाता है जिस पे वो हमें दिखाता है कि आपने जो एंट्री की है पासवर्ड की वो गलत है। तो इस किस्म के कोड्स के लिए हम डिसीजन मेकिंग जो सैंपल है उसका इस्तेमाल करते हैं। आगे आता है कनेक्टर। कनेक्टर क्या काम करता है, ये इस्तेमाल होता है जब हमारे पास कोड हमारा लेंथी हो जाता है, बढ़ जाता है, तो हम क्या करते हैं अपने कोड को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करते हैं। यानी कि हम अपनी एल्गोरिदम को देखते हुए जब फ्लो चार्ट बनाते हैं तो हम फ्लो चार्ट अगर ज्यादा लेंथी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है तो उसको डिवाइड करके दो फ्लो चार्ट बनाते हैं। फिर उन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए हम कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ऑफ पेज और ऑन पेज कनेक्टर का क्या होता है, वो कहते हैं कि अगर हमारी कोई डायग्राम है, हम एक डायग्राम अपनी फ्लो चार्ट बना रहे हैं, वो एक जगह पर पेज पे आके खत्म हो गया है, पेज हमारा खत्म हो गया लेकिन डायग्राम अभी भी कंटिन्यू है, तो अगले बंदे को कैसे पता चलेगा कि ये फ्लो चार्ट जो है वो अगले पेज पर भी मौजूद है। तो उसके लिए हम इस किस्म का सैंपल यूज करते हैं जिससे पता चल जाता है कि नेक्स्ट पेज पर भी कोई डायग्राम मौजूद है। पास आ जाता है फ्लो लाइन। ये क्या करते हैं, ये दिखाती है हमारी फ्लो चार्ट की फ्लो को कि किस तरह ये मूव कर रहा है। इसके बाद आता है प्री डिफाइंड
पर्पज के लिए हम ये वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं। रेक्टेंगुलर सिंबल होता है और इसके दरमियान में साइडों पर राइट और लेफ्ट साइड पर दो लाइनें लगा दी जाती हैं। और ये किस लिए इस्तेमाल होता है, ये हमारे लिए प्री डिफाइंड जो है प्रोसेसर होता है। मतलब हमारे पास कुछ हमारी लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में कुछ पहले से, मतलब कोई भी लैंग्वेज है, जैसे हम यहाँ पे बेसिक को डिस्कस करेंगे तो बेसिक के अंदर पहले से कोई बने बनाए फंक्शन होंगे जिनका एक्शन पहले से ही आपके पास मौजूद होगा। मतलब जो बेसिक की लैंग्वेज होगी उसके पास मौजूद होगा उसका कोई ना कोई एक्टिविटी। उसके बाद आता है रिमार्क। रिमार्क होता है ये आपके कमेंट्स को या वैल्यूज को प्रोसेस नहीं करता। रिमार्क्स हम नॉर्मल डायग्राम में इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई कमिट देने लगते हैं, मतलब ताकि फ्लो चार्ट का हम जो यूजर पढ़ने वाला है, देखने वाला है, उसे उसकी समझ आ सके, तो उसके लिए हम रिमार्क का इस्तेमाल करते हैं। या नॉर्मल आप कह दो कमेंट लिखने के लिए, जो कमेंट जो होते हैं किसी भी कोड में अनप्रोसेस फॉर्म में होते हैं, कि मतलब वो जो एग्जीक्यूट नहीं होने, रन नहीं होने, उसके लिए हम इस किस्म का सैंपल यहाँ पर यूज करेंगे। सैंपल देख लेते हैं। जैसे हमने प्रीवियस एल्गोरिदम के लेक्चर में पढ़ा था कि सम ऑफ टू नंबर की एल्गोरिदम बनानी है, तो यहाँ पर हम सम ऑफ टू नंबर की फ्लो चार्ट, मतलब उसी एल्गोरिदम की यहाँ पर फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ओवल के सैंपल से। जो एरो है वो हमें फ्लो दिखाएगी कि हमारी एल्गोरिदम का फ्लो क्या है। यहाँ पर हमने वहां पर देखा था कि हम इनपुट लेंगे 2 को, तो यहाँ पर मैंने जो नंबर 2 है उसको 2 टाइम लेना है, तो इसके लिए मैंने उसे डबल टाइम यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद क्या होगा, इस पर प्रोसेसिंग होगी जिसके लिए रेक्टेंगुलर सैंपल होगा, यानी कि 2 + 2 हम यहाँ पर प्रोसेस करेंगे। उसका जो रिजल्ट है या आउटपुट है वो हमें 4 की फॉर्म में नजर आ जाएगी। उसके साथ ही हमारी जो फ्लो चार्ट है वो एंड हो जाएगी। ये आपकी बुक में नहीं है, लेकिन आपको सिंपल समझाने के लिए कि फ्लो चार्ट कैसी होती है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा आखिरी टॉपिक है। इसके बाद एक और हमारे चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, तो इंशाल्लाह इससे आगे जो आएगा हमारा लेक्चर उसमें हमें इसकी गाइडलाइन, लिमिटेशन, एडवांटेज वगैरह वो चीजें हम फ्लो चार्ट की डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज जो है हमारी या इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम यहाँ पर लिख लें, या आपको मैं शो करवा दूं, बता दूं कि किस तरह से इसका आंसर आ सकता है। अब हमारा लेक्चर या हमारा टॉपिक इसी जगह पर खत्म होता है, मुकम्मल होता है। इसी के साथ मुझे थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।